हमारे प्रिय बापू ने अंग्रेजों को भगाया था, हमारे प्रिय बापू ने अंग्रेजों को नचाया था। जी, वो बापू थे महात्मा गांधी। ये हमारे बापू हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने कमाल किया। एक मैच में चटक दी है 11 विकेट्स और तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन मिल गई है जीत। 2-1 से श्रृंखला में हो गया है भारत आगे। अब श्रृंखला सिर्फ एक ही टीम जीत सकती है और इंग्लैंड के WTC फाइनल में पहुंचने के ख्वाब हो गए हैं चकनाचूर। बेटवे मिशन डोमिनेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। और बाय द वे, मेंबर बन गए हो नहीं बन गए हो? क्योंकि ना मेंबर्स ओनली वीडियो आने वाला है, दैट इज अबाउट द पिंक बॉल। पिंक बॉल, यस, कि वो बनती कैसे, क्या होता है, कि किस तरीके से लाल बॉल से बहुत अलग है, उसके बारे में समय बात करेंगे। तो मेंबर फटाफट से बन जाइए। बट नाउ लेट्स फोकस ऑन द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये जो मोटेरा का जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का सबसे खूबसूरत स्टेडियम, 1,32,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऑलमोस्ट लाइक मतलब मजा आता है, थिएटर ऑफ ड्रीम्स। ऐसी फीलिंग आती है। वी ऑल आर इमेंसली प्राउड। अब ये जो मुकाबला रहा, दूसरे दिन का खेल जो रहा, ये कुछ अलग ही खेला यार। क्यों? क्योंकि 99 पर 3 था भारत। जब दिन की शुरुआत होती है तो रोहित शर्मा मौजूद है, साथ में अजिंक्य रहाणे है, अभी तो ऋषभ पंत ने आना है, अश्विन, अक्षर। अरे बैटिंग में गहराई है, लेकिन कुछ होता नहीं है। 66 पे आउट हो जाते हैं हमारे रोहित शर्मा। अजिंक्य तो शुरू में ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद ताश के पत्तों की तरह भारत की पूरी पारी जाती है सिमट। जो रूट, हाँ जी, अटूट रूट जो बल्ले के लिए जाने जाते हैं, 5 विकेट चटका देते हैं जनाब। कुल देते हैं सिर्फ 9 रन। अब मैं तो कह रहा हूँ, जरा आजकल मास्क पहनने का जमाना है भाई। मास्क उतार के देखो कि मुतैया मुरलीधरन तो नहीं आ गए थे, कि जिम लेकर तो नहीं आ गए थे, क्योंकि उस तरीके की उन्होंने की गेंदबाजी। गेंद टर्न भी कर रहा था, गेंद सीधा भी रह रहा था। सीधी गेंदें भी आउट करती हैं, टर्न होने वाली गेंदें भी आउट करती हैं। तो जब भारत को सिर्फ 33 रन की लीड मिलती है तो फिर थोड़ा सा मेरा तो दिल जोर से धड़का था भैया। हो सकता है आपका भी धड़का होगा। क्यों? क्योंकि 4 विकेट लीच के पास है, 5 विकेट जो रूट के पास है और 1 विकेट मिली जोफ्रा आर्चर को। जो शुभमन गिल भी सोच रहे होंगे, यार ये स्पिनर वाली पिच पे कहां आउट हो गया मैं फास्ट बॉलर के ऊपर। बट देन दैट्स अबाउट इट। अब आती है इंग्लैंड की बल्लेबाजी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी से पहले वैसे इंडिया की बैटिंग की बात भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट स्पिन, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी स्टोरी टू बी ऑनेस्ट। जब बॉल ज़्यादा टर्न कर रहा है या सीधा रह रहा है तो स्पिन के खिलाफ जो हमारे खेलने की जो काबिलियत है, जिस तरीके से आजकल हम खेलते हैं, द मॉडर्न डे क्रिकेट, वो उतनी अच्छी नहीं है। एक्चुअली सनी जी ने भी हमारे वो स्टार स्पोर्ट्स के शो में भी कहा था कि T20 और वनडे इतना खेलते हैं कि वो पैर जो है वो बॉल तक जाता ही नहीं है। वो ऑन द राइज खेलने की आदत पड़ जाती है, हाथ से स्पिन को ढंग से पढ़ते नहीं है। तो वो जो बेसिक्स है ना, डिफेंसिव टेक्निक जो है, वो थोड़ी सी सफ़र कर रही है। तो वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। मतलब वी आर ऑल इन द सेम बोट, कि ना हम स्पिन अच्छी खेलते हैं ना सामने वाला अच्छी खेलता है। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन कि शायद किस दिन हम उनसे अच्छी खेल जाते हैं, किस दिन वो हमसे अच्छी खेल जाते हैं। बट दैट्स अबाउट इट। नोबडी इज अ मास्टर ऑफ प्लेइंग स्पिन एट दिस पॉइंट इन टाइम। पिच की बात भी करूंगा, वो इस वीडियो में थोड़ी देर बाद में करूंगा, क्योंकि उसकी चर्चा भी जरूरी है। बट देन फिर आती है इंग्लैंड की बल्लेबाजी। और इंग्लैंड की क्या आती है बल्लेबाजी यार, ऑन अ हैट्रिक हो जाते हैं पहली गेंद के बाद। अक्षर पटेल, पिछली पारी की पहली गेंद विकेट, इस पारी की पहली गेंद विकेट, पिछली पारी की आखिरी गेंद विकेट। यहाँ पर पहली गेंद पे जब विकेट मिलती है तो ऑन अ हैट्रिक है। जॉनी बेस्टो आते हैं, उसके बाद बैटिंग करने, स्वीप लगाते हैं, अपील होती है, अंपायर आउट देते हैं, वो रिव्यू करते हैं और गेंद ऊपर चली जाती है स्टंप्स के। अरे यार, ये हैट्रिक हो जाता तो मजा आ जाता, मतलब बहुत मजा आ जाता। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं ना कि 4-5 ही तो हैट्रिक हुए हैं पूरे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। जो मुझे नाम याद आते हैं वो हैं हरभजन सिंह, इरफान पठान, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। 5 हो जाते हैं अक्षर पटेल। एंड हैट्रिक ओवर 2 इनिंग्स, दैट्स आल्सो वेरी वेरी स्पेशल एंड अ यूनिक फीट सो टू स्पीक। पर एक ही बॉल और झेल पाते हैं, खेल पाते हैं। बेस्ट हो कमेंट्री पे था उस समय, मैंने कहा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आई मीन, पहली गेंद पे आपने स्वीप मारा, आपके पैड पे या शरीर पे लगी, आप बच गए, गेंद ऊपर से जा रही थी। दूसरी गेंद पे आप डिफेंस करने गए, वो इतना बड़ा गेट था, गेट मतलब इंडिया गेट था, बीच में से बॉल निकली, जाके डंडे पे लगी। एंड थैंक यू वेरी मच। एक ही ओवर में 2 विकेट आप गवा बैठते हैं। उसके बाद लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। देखिए, आप जो रूट भी कोशिश करते हैं, बेन स्टोक्स भी कोशिश करते हैं, पर इस टीम में स्पिन के खिलाफ खेलने की क्षमता दैट इज क्वेश्चनेबल। क्योंकि पहले टेस्ट मैच के बाद ये तो जरूर लगा कि पहले टेस्ट मैच में एक्चुअली बहुत अच्छी बैटिंग की थी, स्पिन के लिए तैयार होकर आए थे। पर जब चेन्नई में बॉल घूमने लगा ना, तो उसके बाद थोड़े से चाहे वो भारतीय हों चाहे अंग्रेज हों, मतलब दोनों के जहन में शायद वो टर्न कुछ ज़्यादा ही घुस गई। तो उस वजह से जो सीधी वाली गेंदें थी उस पर बहुत खिलाड़ी आउट हो रहे थे। रूट के खिलाफ वो DRS का इस्तेमाल भी हो, थोड़ा सा कंटेंशियस था कि क्या बैट पे बॉल लगी थी पहले या नहीं लगी थी। अंपायर ने आउट दिया था और ओवरटर्न किया ऑन शमशुद्दीन जी ने, थर्ड अंपायर ने। वाज देयर कंक्लूसिव एविडेंस, दैट वाज द क्वेश्चन। आई डोंट नो, यही होगा हमेशा जब टेक्नोलॉजी है ना, तो अंत में वो जो ऊपर बैठा इंसान उसने वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, अपनी इंटरप्रिटेशन रखने वाले हैं। और कितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो भैया, टेक्नोलॉजी इज अ सर्वेंट
इट इज देयर टू सर्व द ह्यूमंस, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। तो फिर वहां गलती कई बार हो जाती है और ऐसी पिच पे तो होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। पर एनी हाउ, अब अक्षर पटेल की बात करते हैं। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल यार। एक जगह पे गेंद डाले जा रहे हैं, जिस पेस पे डालते हैं कुछ गेंदें टर्न होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, जो नहीं होती हैं वो पैडों पे लगती हैं, जो टर्न होती हैं वो बीट कर जाती है। पर जो टर्न होकर जो बीट करती है ना, वो इतना आपको डाउट में डाल देती हैं कि वो सीधी गेंदों पे भी आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, तो ढूंढ रहे होते हो बॉल को। कुल मिला के 5 सफलताएं उनके हाथ में। दूसरे एंड पे थे जी रविचंद्रन अश्विन, जो एक्चुअली थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे, शुरू में विकेट भी नहीं मिल रही थी, पर कितनी देर तक आप उनको दूर रखोगे विकेट के कॉलम से। विकेट वो चटकाते हैं उनको। एक्चुअली जब स्टोक्स बैटिंग करने आते हैं तो सबको लगते हैं सुपरस्टार प्लेयर, उनको देखते हैं चलती हुई विकेट आ रही है। उनको आउट किया उन्होंने, और आउट और भी किया उन्होंने। 400 विकेट का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। सेकंड फास्टेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 400। टेक अबाउट रविचंद्रन अश्विन। ये रवि दिन में तो चमकता था, इस मैच में तो रात में भी चमक गया यार। ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। व्हाट एन इनक्रेडिबल एफर्ट। और एक अर्ली प्रेडिक्शन है, इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उनकी तरफ जा सकता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। दूसरे जो कैंडिडेट बन सकते हैं वो अगले मैच में बड़ा शतक बना के रोहित शर्मा ही बन सकते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच की जो पिच रही है ना, उस पिच में बल्लेबाजी मुश्किल और गेंदबाजी आसान रही है। तो ऐसे में अगर आप वो 161 पहली पारी के, यहाँ पे 66 पहली पारी के, और अगर अगले मैच के वो 150-200 रोहित शर्मा के, तो वो भी अपना नाम उस सूची में डाल देंगे। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऐसा हो सकता है। तो इंग्लैंड को फिर रन ज़्यादा बनाए नहीं थे, 81 पे सिमट गए। पहली पारी 112, दूसरी पारी में 81। जब भारत की बैटिंग आती है तो फिर शुभमन गिल और रोहित शर्मा एकदम मजे से बैटिंग करते हैं। गिल ने अच्छे एक आधे शॉट मारे, और रोहित शर्मा तो देखिए सुपर हिट शर्मा है, ये सुपर डुपर हिट शर्मा है। इज द डैडी ऑफ सक्सेस। इतने आराम से छक्के मारते हैं, ठक ठक ठक, और छक्के के साथ ही इस मैच में भारत को जीत दिलाई। अब 2-1 की लीड का मतलब ये है कि एक ही टीम श्रृंखला जीत सकती है, करेक्ट, और वो टीम भारत है। अगर अगला मैच ड्रॉ हो जाता है तो इंडिया क्वालिफाई कर जाती है, जीत जाती है श्रृंखला और क्वालिफाई कर जाती है WTC के लिए। अगर इंडिया ये मैच हार जाती है, ऑफ कोर्स सीरीज विल बी लेवल्ड, पर भारत मतलब टीम पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया इन द WTC। इंग्लैंड का अब आगे जाने का ख्वाब जो है वो खत्म हो चुका है। दे कैन नॉट रीच द फाइनल्स ऑफ द WTC, सो दैट इज वेयर दे आर। इंडिया इज रजिस्टर्ड अ विन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिच, क्योंकि पिच के बारे में बात करना जरूरी भी तो है। क्यों? क्योंकि क्या ये पिच सही थी? देखिए, अब ये इंटेंशनली बनाई जा रही है पिच या बन रही है, दैट्स समथिंग दैट यू एंड आई विल नेवर नो कि क्या हो रहा है। क्योंकि 2015 के बाद पहला फर्स्ट क्लास मैच इस मैदान पर हुआ है। ये जो सॉइल है ये मुंबई से लाया गया था। अब अमूमन जब आप पिच तैयार करते हैं, किसी भी टेस्ट पिच को तैयार करते हैं, तो यू वांट टू एक्चुअली प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। 2015 के बाद 6 साल के अंतराल के बाद आप पहला टेस्ट मैच यहाँ देखते हैं, विच इज ऑलवेज अ टफ वन। पर सच ये है कि पिच डिफिकल्ट थी यार। और मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए चेन्नई की पिच बहुत डिफिकल्ट थी, टर्निंग पिच थी, बहुत टर्न हो रही थी और मुश्किल था। पर वहाँ एक कंसिस्टेंसी थी कि हर गेंद टर्न हो रही थी। तो हर गेंद जब टर्न होती है तो यू नो कि यार अब टर्न ज्यादा हो रही है, मुझे टर्न के लिए खेलना है। यहाँ पर 2 चीजें थी जो बल्लेबाजों के अगेंस्ट गई। एक तो ये थी कि पिच में पेस ज्यादा था, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था पिच से पढ़ने का। सेकेंडली कंसिस्टेंसी नहीं थी, कुछ बॉल टर्न हो रही थी, कुछ बॉल सीधी आ रही थी। ये पिंक बॉल का भी थोड़ा सा उसमें काम रहता है, क्योंकि लैकर्स उस पर थोड़ा ज्यादा रहता है, पर उसकी वजह से परेशानियां बढ़ती गई। एंड वन थिंग दैट गोज अगेंस्ट दिस सरफेस इन अ होल, अगर आप पूरे होल में बात करें ना, तो क्या होता है कि अगर आप इंग्लैंड जाते हैं या न्यूजीलैंड जाते हैं, सीमिंग पिच होती है, स्विंगिंग पिच होती है, तो एक टीम जरूर जल्दी आउट हो जाती है, पर जो होम टीम होती है ना, वो 300-350 रन लगा देती है, जैसे इंडिया ने चेन्नई की पहली पारी में किया। तो अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं, एक भी टीम वहां तक पहुंच जाती, तो आप कहते हैं चलिए भैया एक टीम ने बैटिंग अच्छी किया, दूसरी टीम को नहीं आती बैटिंग करने, दिस इज होम एडवांटेज एंड दैट्स अबाउट इट। पर यहाँ पर 112, 145, 81, ना, दैट्स नॉट राइट। तो दूसरे दिन के अगर तीसरे सत्र के आधे में ही, शुरुआत में ही मैच खत्म हो जाए, तो फिर यू हैव टू लुक एट द सर्फेस एंड से परहैप्स नॉट आइडियल। ऐसी पिच आप ना तो बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी पिच में लेने के देने बहुत बार पड़ जाते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट इंडियंस डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ सर्फेस, क्योंकि जहां जो रोटी 5 विकेट चटका दें और जैकली हाथ में ना आए, तो किसी दिन आप फंस भी सकते हैं। क्योंकि अगर पहली पारी में कहीं इंग्लैंड अच्छी बैटिंग करता और 250 पौने 300 बना देता, पौने 300 छोड़ो 250 बना देता ना, तो मैच अपने साथ ले जाते। तो दैट्स नॉट द काइंड ऑफ सर्फेसेस यू वांट, एंड आई रियली होप कि नेक्स्ट मैच में सर्फेस थोड़ा अच्छा होगा। अब तो वैसे दोनों मैच के बीच में टाइम भी इतना है कि आप आराम से पिच को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग फॉर दैट। नाउ बेटवे, माय प्लेयर ऑफ द मैच, देयर इज नो डाउट नहीं यार, अक्षर पटेल भैया, बापू कमाल है बापू। अक्षर ये कोई पढ़ नहीं पाया, और जो नहीं पढ़ पाया वो अगले दिन के अखबार के सुबह की हेडलाइंस में पढ़ना, अक्षर पटेल
एब्सोल्युटली एनहाइलेटेड द ऑपोजिशन, सो मच सो कि आपने उनको पहले गेंद दी अश्विन से भी, और ये वो वाला सरफेस था जहां पे अक्षर पटेल वाज फार मोर डिफिकल्ट टू काउंटर एंड नेगोशिएट एज कंपेयर टू समवन लाइक रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि जो फ्लाइट से बॉल डाला ना उसको अभी मतलब हवा में थोड़ा डिसीव करना है, पढ़ने के बाद कुछ होना चाहिए। अक्षर की जो पेस थी, अक्षर की जो एक्यूरेसी थी, कुछ गेंदें जो अंदर आ रही थी, कुछ गेंदें जो बाहर जा रही थी, और जिस पेस पे वो बॉल डालते हैं, आप स्टेप आउट नहीं कर सकते, पिच तक नहीं पहुंच सकते, आप स्वीप नहीं मार सकते क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कौन सी उछलेगी कौन सी सीधी रहेगी। आप जब डिफेंस भी करते हैं तो अगर आपने बैट आगे नहीं रखा ना तो वो पैड पे आके बॉल लग जाती है, और जो सामने से टर्न हो जाती है उसको तो खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर अक्षर पटेल के नाम रहा ये मैच। लगातार तीसरी पारी में 5 विकेट चटका चुके हैं चेन्नई की सेकंड इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स की 6 विकेट यहाँ पर, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट, 11 विकेट इन द गेम मैन। वर्क फ्रॉम होम को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया है कि घर से अगर आप काम करते हैं ना तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, अक्षर ने वही करके बताया है। वेल डन अक्षर पटेल। हम सब सोच रहे थे कि हम जड्डू को बहुत मिस करेंगे, और आई जस्ट शडर टू थिंक कि अगर जड्डू भी यहाँ पर हो और अक्षर भी खेल रहे हो और तो क्या सामने वाली टीम क्या 45 रन पे ऑल आउट हो जाएगी क्या? आई मीन दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक, बट देन अक्षर वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। सो बेटवे माय मैन ऑफ द मैच फॉर द थर्ड टेस्ट मैच इज द लोकल बॉय अक्षर पटेल। betway.net/app download, the link is in description, come on go check it out, and you guys are doing very well is what I've been told। आप लोग जीत भी रहे हो तो जीतते रहो यार, जैसे भारतीय टीम ने जीत लिया है तीसरा मुकाबला। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा प्लीज, और मेंबर बन जाइएगा। क्योंकि पिंक बॉल कैसे बनती है वो आ चुका है वीडियो, तो साथ में आप जरा मेंबर बनिए सब्सक्राइब के साथ, ज्वाइन बटन 29 रुपीज़ पर मंथ, एक्सक्लूसिव वीडियोज आर कमिंग, एंड वसीम जाफर भी आने वाले हैं बैटिंग के बारे में बात करने के लिए। पिछले हफ्ते सिराज थे, उससे पहले शोएब अख्तर भी थे, पार्थिव पटेल भी है, वी गॉट अ प्लेथोरा ऑफ पीपल, और आशीष नेहरा और वीवेस लक्ष्मण भी आएंगे, सब आएंगे, बहुत बातें करने वाले हैं हम क्रिकेट की। तो फटाफट से बन जाइए मेंबर। यू हैव अनदर 2500 पीपल इन दी अपना पवेलियन। अपने पवेलियन में ऑलरेडी 2500 लोग हैं, तो आप भी उसके वो जो हमारा प्यारा वाला ग्रुप है ना उसका आप हिस्सा बन जाइए, एंड वी शैल हैव अ लॉट ऑफ फन। टेक केयर, बाय।